Assalamu alaikum. Welcome to Zamin Academy. Today we are going to discuss last important question, long question chapter 1, that is renal failure. Renal failure, as its name indicates, it includes in kidney problems. ठीक है, renal से मुराद क्या है? किडनी के अंदर कोई मसला आ रहा है तो उसमें हम लोग क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं? renal failure यूज़ कर रहे हैं. जब हम लोगों ने नेफ्रॉन पढ़ा था, आपको याद होगा हमारा फर्स्ट लेक्चर नेफ्रॉन. जब हमने नेफ्रॉन पढ़ा था तो नेफ्रॉन में हमने एक पार्ट डिस्कस किया था. नेफ्रॉन का एक पार्ट था जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस. ठीक है, ग्लोमेरुलस. सो डिस्ट्रॉय ऑफ नेफ्रॉन जिसमें क्या आ जाता है? नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट आता है? ग्लोमेरुलस. बाय पैथोलॉजिकल एंड केमिकल नेचर. हमारी बॉडी है, एक नॉर्मल प्रोसेस में चल रही है, मेटाबॉलिज्म ठीक हो रही है, हर चीज़ परफेक्शन में चल रही है, आप ठीक हो, तो इस चीज़ को हम लोग फिजियोलॉजी कहते हैं. ठीक है, एक बॉडी का जो नॉर्मल प्रोसेस है वो किस तरह से काम करता है, ये हमारी फिजियोलॉजी आ जाती है. लेकिन अगर उसी फिजियोलॉजी में कोई डिसीज़ आके आपको अटैक कर देती है, आपका बॉडी का फंक्शन चेंज हो जाता है, तो उसका हम पैथोलॉजी कहते हैं. सो डिस्ट्रॉय नेफ्रॉन बाय पैथोलॉजिकल एंड केमिकल नेचर. पैथोलॉजिकल and chemical nature. ओके, इसमें हमारे पास रीनल फेलियर हम लोग कब करते हैं? हमें कैसे पता चलता है? जब हमारी बॉडी के अंदर क्रिएटिनाइन और यूरिया का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये किसकी तरफ डायग्नोस करता है कि आपको रीनल फेलियर हो गया है. किसका लेवल बढ़ जाता है? यूरिया का लेवल हमारे प्लाज्मा के अंदर बढ़ जाता है. अगर यूरिया का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो ये एनीमिया भी कॉज कर सकता है और हाई ब्लड प्रेशर कॉज करता है. अब इसका ट्रीटमेंट क्या है कि अगर यूरिया का लेवल हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो गया तो हम इसको किस तरह से डायग्नोस करेंगे? तो हमारे पास जो ऑप्शन ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी आती है वो है डायलिसिस का. ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी हमारे पास क्या आती है? डायलिसिस. डायलिसिस क्या है कि हम अपनी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट, हमें पता है यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया, ये हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं. तो डायलिसिस के थ्रू हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट, जिसमें स्पेसिफिक क्या आता है? यूरिया. इसको अपनी बॉडी से क्या करते हैं? रिमूव करवाते हैं. सो डायलिसिस हम किस लिए करते हैं? यूज टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट. इसमें हमारे पास क्या आता है? यूरिया फ्रॉम ब्लड. ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं? अपने ब्लड को क्लीन करवाते हैं थ्रू डायलिसिस मशीन से भी करवाते हैं और एब्डोमेन के थ्रू भी करवाते हैं. ठीक है, इसमें क्या करते हैं? हम लोग ब्लड को क्लीन करवाते हैं. इसके थ्रू एक तो डायलिसिस मशीन के थ्रू करवाएंगे और दूसरा हम किसके थ्रू करवाएंगे? एब्डोमेन के थ्रू. जो हम लोग डायलिसिस मशीन के थ्रू कराएंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं? हीमोडायलिसिस. और जो एब्डोमेन के थ्रू कराएंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? पेरिटोनियल डायलिसिस. इस चीज़ को दोबारा समझ लीजिए कि हम लोग डायलिसिस क्यों करवाते हैं? अपनी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करवाने के लिए. हम ब्लड को क्लीन कैसे करवाएंगे? किस तरह से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करेंगे? दो प्रोसीजर्स हमारे पास होते हैं. या तो हम लोग डायलिसिस मशीन के थ्रू कराएंगे जिसको हम लोग आर्टिफिशियल मशीन भी कहते हैं, और जो डायलिसिस हम लोग आर्टिफिशियल मशीन या डायलिसिस मशीन के थ्रू कराएंगे उसको हीमोडायलिसिस कहेंगे. और जो डायलिसिस हम लोग एब्डोमेन मतलब पेट के थ्रू कराएंगे उसको पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं. ठीक है, अब हीमोडायलिसिस में क्या होता है कि हमारे पास दो स्पेसीज होती हैं. ठीक है, हीमोडायलिसिस में पास क्या आती है? दो स्पेसीज. हीम का मतलब क्या होता है? ब्लड. एक स्पेस है ब्लड की और एक हमारे पास है डायलिसिस फ्लूइड. ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है वो क्या है? थिक मेम्ब्रेन की स्पेस है. ठीक है, यहाँ पे जो डायलिसिस फ्लूइड होता है ये ब्लड को डिटेक्ट करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट इसके अंदर आता है और फिर हमारी बॉडी से हम इसको नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करवाते हैं. ठीक है, अब हम लोग इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी एक्सेस फ्लूइड है excess fluid and nitrogenous waste.
remove from blood through thin membrane। इस थिन मेम्ब्रेन के थ्रू हम लोग एक्सेस फ्लूइड होगा और जो नाइट्रोजनस वेस्ट होगा उसको ब्लड से रिमूव करवाएंगे, ठीक है। और पेरिटोनियल कैविटी के अंदर क्या होगा, हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। पेरिटोनियल कैविटी के अंदर क्या होगा कि जो भी एक्सेस फ्लूइड होगा या जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको हम ब्लड से किस तरह से रिमूव करवाएंगे, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन से, ठीक है, थ्रू पेरिटोनियम मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक पेरिटोनियम कैविटी होगी जो किससे लाइन होगी, एक पेरिटोनियम कैविटी है जो किससे लाइन है, थिन एपिथेलियल सेल से, थिन एपिथेलियल सेल, ठीक है। थिन एपिथेलियल सेल्स में एक क्या होगी, कोटिंग होगी हमारे पास, ठीक है। अब एक कैथीटर को हम लोग यूज़ करते हैं, एक नाली को, कैथीटर को हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें डायलिसिस फ्लूइड को ऐड करवाते हैं और स्पेस जो होती है वो पेरिटोनियम के थ्रू सेपरेट होती है। स्पेस किससे सेपरेट होती है, स्पेस इज सेपरेटेड बाय पेरिटोनियम। अगर हम हीमोडायलिसिस की बात करें तो इसमें एक स्पेस किससे सेपरेट हो रही थी, थिक मेम्ब्रेन से, थिन मेम्ब्रेन है। और अगर हम पेरिटोनियम डायलिसिस की बात करें तो इसमें स्पेस किससे सेपरेट हो रही है, पेरिटोनियम से। और जो पेरिटोनियम के थ्रू डायलिसिस करवाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरिटोनियम डायलिसिस। और जो थिन मेम्ब्रेन के थ्रू करवाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, हीमोडायलिसिस। सो दिस इज ऑल अबाउट रीनल फेलियर। थैंक यू। Thank you for watching. Book your free demo lecture now. For more free videos, support us by subscribing to this channel.